जिनके हाथ में तेजस्वी तलवार है और जिनकी प्रिय सवारी सिंह है, ऐसे असुरों का संहार करने वाली देवी कात्यायनी दुर्गा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के इस छठे दिन यानी नव दुर्गा के छठे स्वरूप में देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने का दिवस है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि देवी कात्यायनी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए और माता का यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का भी आज हम श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। अगर निष्ठा पूर्वक भक्ति से संपूर्ण शरणागति के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो पूर्व जन्म के साथ साथ भविष्य के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत अद्भुत है। उनका वर्ण सुवर्ण और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके बाएं हाथ में चंद्रहास नामक तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। दाहिने हाथ वरद मुद्रा में है और अभय मुद्रा में भी माँ कात्यायनी के माथे पर अर्ध चंद्र है। माँ आद्या शक्ति माँ भगवती ने कात्यायन महर्षि की पुत्री रूप में धरा पर जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया था और उनकी इच्छा भी यह थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए महर्षि की इच्छा और तपस्या के कारण माँ भगवती ने महर्षि को अपने भगवती रूप के दर्शन दिए और कुछ समय बाद वे उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लेती हैं और वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होती हैं। कात्यायनी देवी को निर्भग और साहस की देवी माना जाता है। कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही कात्यायनी पड़ा है। इसीलिए माँ दुर्गा के छठे स्वरूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा संपूर्ण विधि और विधान के साथ की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल या गोमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्थापित किया हुआ कलश है उसकी अबील, गुलाल, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फल, फूल, द्रव्यों द्वारा पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, सिंदूर, पीले पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। माता कात्यायनी का जो प्रिय भोग है आपको उन्हें वही समर्पित करना चाहिए। माँ की आरती, स्तुति और मंत्रों का जाप करना चाहिए। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित किया जाता है। उनके भोग में शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र जाप कीजिएगा। उनका मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायन नमः। इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देवी कात्यायनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की
उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। देवी भगवती को अपने समक्ष देखकर महर्षि कात्यायन ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवी जगदम्बे, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म ले और मैं आपकी सेवा कर पाऊं। उनकी इस इच्छा को देखकर देवी माँ ने उन्हें कहा तथा अस्तु, और इस प्रकार देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। उनकी पुत्री होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब देवी का जन्म हुआ था तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें अत्यंत कष्ट प्रदान किए थे। त्रिदेव के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया और दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। सभी असुरों ने अग्नि देव और वायु देव का बल भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवताओं को अपमानित और पराजित करके असुरों ने निकाल दिया था। तब सभी देवी देवता की शरण में आए थे और उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करे। तब माँ ने सभी असुरों का वध करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया था। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह स्वरूप में राक्षसों का विनाश करके ऋषियों की रक्षा की थी। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में ये सारे असुर उस समय में ही नहीं बल्कि आज के युग में भी उपस्थित हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को भी कहा जाता है। मनुष्य के अंदर हिंसा या पाप की वृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध हो जाता है और फिर भगवती देवी की कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमल से अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त होकर वह परम पद का अधिकारी बन सकता है। माँ स्वयं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। इनका यह स्वरूप अत्यंत भव्य, सुंदर और दिव्य है, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे और आपसे कल मिलेंगे 7वें दिन की कथा के साथ। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। नवरात्रि के इन पावन दिनों में भगवती माँ दुर्गा का अधिक से अधिक प्रचार करने से पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने वाले को भी। और अगर मेरे द्वारा की जा रही यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, कथाएं आपको पसंद आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी जरूर लिखकर बताइएगा। देवी कात्यायनी की एक और महिमा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वृंदावन धाम में प्रकट हुए थे और जब अपनी लीलाएं वह कर रहे थे, तब सभी गोपियों ने 30 दिनों तक मतलब पूरे 1 महीने तक माता कात्यायनी का ही अनुष्ठान किया था और उन सभी गोप बालिकाओं ने माता कात्यायनी को प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान देवी कात्यायनी से ही प्राप्त किया था। वृंदावन में माता कात्यायनी का बहुत ही भव्य मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जो भी माता कात्यायनी की पूजा करता है, प्रेम पूर्वक अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की भक्ति
उनसे मांगता है, माता कात्यायनी बहुत ही जल्द उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। वैसे तो माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप हमें अपने इष्ट की भक्ति प्रदान करते हैं, पर उन सभी में माता कात्यायनी जो है वो बहुत ही सरलता से हमसे प्रसन्न हो जाती है। तो हमें भी नवरात्रि के छठे दिन बाकी कामनाओं के साथ माता कात्यायनी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य ही मांगनी चाहिए, जिससे माता हमसे प्रसन्न हो सके और हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें। और आपको भी माता कात्यायनी के इस स्वरूप की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता से हम भी प्रार्थना करेंगे कि वे आपको भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक जगत का गंतव्य प्रदान करें। आज की कथा में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।